गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मोदी जी का जो श्रीलंका दौरा है और श्रीलंका दौरा में जो सबसे पहला बात निकल करके आ रहा है वो है कच्चा थीवू। कच्चा थीवू एक आइलैंड है जो कभी भारत का हुआ करता था और इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी से समझौता करके कच्चा थीवू को श्रीलंका को दे दिया गया। जब से मोदी सरकार बनी है 2014 के बाद ये मुद्दा बार बार उठते आया है कि मोदी सरकार कच्चा थीवू को कब भारत ला रही है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं और बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी का अभी श्रीलंका दौरा है। तो क्या क्या समझौता होता है इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंदिरा गांधी ने समझौते में सौंपा था, क्या मोदी वापस लाएंगे कच्चा थीवू। श्रीलंका दौरे से चर्चा तेज, मोदी सरकार ने कहा था इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में भारत माता का एक हिस्सा श्रीलंका को दे दिया। वे रामेश्वरम के नजदीक एक द्वीप कच्चा थीवी को जिक्र कर रहे थे। ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी समझौता करके दे देते हैं। ये रामेश्वरम के नजदीक है। इससे पहले साल 2015 केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति से जुड़ा है। कच्चा थीवी को वापस लेने के लिए अब जंग लड़नी पड़ेगी क्योंकि श्रीलंका इसे खुद कभी नहीं छोड़ेगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ये बोल रहे थे क्योंकि ये जंग का मामला है। दूसरा है कि पीएम मोदी कल यानी शुक्रवार रात श्रीलंका दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले बुधवार 2 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र सरकार श्रीलंका से कच्चा थीवू द्वीप वापस ले। इस प्रस्ताव को भाजपा ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में क्या पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर कच्चा थीवू की मांग करेंगे? इस स्टोरी में जानिए क्या है मामला और इस द्वीप को लेकर पूरा विवाद क्या है। कच्चा थीवू द्वीप की लोकेशन क्या है? तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक स्ट्रेट कहा जाता है। जो श्रीलंका और आपका मतलब कि भारत का जब मैप देखिएगा तो मैप में जो साउथ का एरिया है, साउथ में आपका तमिलनाडु पड़ता है और तमिलनाडु के ईस्ट ईस्ट साउथ में आपका श्रीलंका जो है वो है। तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में एक जो समुद्री मार्ग है, समुद्र है, उसको पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई सारे द्वीप है और पाक स्ट्रेट में यानी कि उस समुद्र में बहुत सारे द्वीप है जिसमें से एक द्वीप का नाम है कच्चा थीवू। क्लियर है? श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चा थीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था जो रामेश्वरम के से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। रॉबर्ट पार्क, इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पार्क स्ट्रीट रखा गया था। जो अभी जो समुद्री मार्ग है उसको रॉबर्ट पार्क के नाम पे रखा गया था क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे रॉबर्ट पार्क। दोनों देशों के मछुआरे जाल सुखाते थे। फिर क्यों छिड़ा विवाद? और इस द्वीप पे दोनों देशों के जो मछुआरे थे अपना जाल सुखाते थे, समन्वय था। लेकिन बाद में फिर कैसे कैसे विवाद हुआ उस पर हम लोग बात समझेंगे कि 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद कच्चा थीवू द्वीप पर उनका राज हो गया। समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे आते थे
और जाल सुखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में रामनाथ साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने 1902 में इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया था। इसके बाद रामनाथपुरम के राजा यहाँ के लोगों से माल गुजारी वसूलते थे। वो अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के मुताबिक कच्चाथीवी को तब की सिलोन आनी तब श्रीलंका के तब अभी का जो श्रीलंका है उस समय सिलोन बोला जाता था कि बजाय भारत का हिस्सा बताया गया। तो उस समय जब रामनाथपुरम से साम्राज्य का समझौता हुआ, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे, तो वो भारत में मिलना चाहे और सिलोन में नहीं जाना चाहे, यानी कि श्रीलंका में नहीं जाना चाहे। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। इन दोनों पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्होंने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से विवाद बढ़ता चला गया। इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को क्यों सौंपा कच्चाथीवी? तो 1980 के दशक में भारत और दक्षिण एशिया ने अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति पर काम कर रहा था। श्रीलंका के साथ सीमा विवाद को खत्म करना इस प्लान का हिस्सा था। 1974 से 1976 के बीच उस समय भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम सिरिमाओ भंडारनायके ने 4 समुद्री जेल समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर अपना कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता आया है और ये है पूरा मामला। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि ये द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे। लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी और विवाद फिर से बढ़ने लगा। तो अगर मामला को देखा जाए तो उस समय की मुख्यमंत्री जो एम करुणानिधि थी, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, वो इसका विरोध कर रही थी, इंदिरा गांधी का विरोध कर रही थी कि आप नहीं दीजिए, है ना। और क्यों नहीं दीजिए? तो ये जो है श्रीलंका का कभी है ही नहीं। वो जमींदारी प्रथा के तहत रामनाथपुरम जो रामनाथ साम्राज्य के जमींदार थे उनका है। और जब वो भारत में मिलना चाहे और भारत का ये प्रॉपर बन गया तो फिर आप कैसे समझौता कर रहे हैं? तो इसका पुरजोर विरोध हुआ था। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया और पूरा का पूरा साम्राज्य को कच्चाथीवी को दे दिया श्रीलंका को। अब श्रीलंका जो है इस पर अपना कानूनी दावा ठोक दिया। समझौते के 15 साल बाद कच्चाथीवी पर तमिलनाडु ने क्यों दावा ठोका? तो समझौते के बाद श्रीलंका ने धीरे धीरे कच्चाथीवी पर कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया। 1980 के दशक में श्रीलंका नौसेना ने कई बार तमिलनाडु के मछुआरों को कच्चाथीवी के पास पकड़ लिया। उन पर जुर्माना लगाया गया। कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई। इससे तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने राज्य सरकार से इस मुद्दे को उठाने की मांग की। तमिलनाडु ने 1980 के दशक में क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता में थे। दोनों ही दलों ने मछुआरों के हितों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया। कच्चाथीवी का मुद्दा तमिल अस्मिता और राज्य के अधिकारों से जोड़ दिया गया और मुद्दा तमिलनाडु बार बार इसे उठाते रहा। 1991 में जब जयललिता एआईएडीएमके सत्ता में आई तो उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि कच्चाथीवी को वापस लिया जाए।
इस एक लोकप्रिय राजनीतिक मुद्दा बन गया, जिससे वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिली। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते के 15 साल बाद 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चाथीवी को एक बार फिर से भारत में मिलाने की मांग की। इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था और 25 साल तक कच्चाथीवी विवाद थमा रहा। फिर क्यों शुरू हुआ विवाद? तो 1983 में श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में तनाव को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया था। तब श्रीलंका की उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन एलटीटीई का कब्जा हो गया था। इस वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक आसानी से पहुंचते थे। ऐसे में कच्चा थीवी को लेकर विवाद कुछ साल के लिए थम गया था। साल 2009 में श्रीलंका की सरकार और एलटीटीई के बीच की लड़ाई लगभग खत्म होने वाली थी। इससे पहले 2008 में जयललिता ने 1974 और 76 के बीच हुए कच्चा थीवी द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे, श्रीलंका की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग इस द्वीप को वापस लेने की मांग के एक बार फिर से करने लगे। श्रीलंका सरकार का कहना है कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछलियां और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है, जिससे उनके मछुआरे की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत नहीं दे सकते। अब भी कच्चा थीवी पर बने चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं हजारों भारतीय। कच्चा थीवी में एक चर्च है जहां भारतीय जो है वो प्रार्थना करने जाते हैं। हर साल फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्चा थीवी द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस चर्च को तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक श्रीनिवास पैद आची ने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्टों ने दावा किया था कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाल के सालों में कच्चा थीवी द्वीप का मुद्दा उठा। 2014 में भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि कच्चा थीवी द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कच्चा थीवी को वापस लेने की मांग की गई थी। उनका तर्क था कि यह समझौता संसद की मंजूरी के बिना किया गया था, इसलिए यह अवैध है। इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति से जुड़ा है, न कि केवल घरेलू कानून से। उन्होंने कहा कि इसे वापस लाने में तभी लाया संभव है जब भारत और श्रीलंका के बीच जंग हो, क्योंकि श्रीलंका इसे खुद छोड़ने को तैयार नहीं होगा। 2015 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल थावी टीवी के एक इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरे कच्चा थीवी द्वीप वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। इसके साथ ही श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप हमारे जल में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी की गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे। इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई पीएम के सामने इस ट्वीट से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। श्रीलंका कच्चाथीवी द्वीप भारत को वापस करे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। 2024 में तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कच्चाथीवी के बारे में जानकारी को लेकर आरटीआई दायर की थी। इसमें लिखा है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके ने एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चाथीवी द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था। इस मुद्दे को उठाकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो मामला है वो कानूनी है, और इसलिए कानूनी है, आपका था सही है, लेकिन आपने समझौता के तहत आप उनको दे दिए, तो फिर आप जब मन करे दे दिए, जब मन करे ले लिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मामला जो है वो इंटरनेशनल है और सरकारें इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हर देश का अपना एक जनभावना जुड़ा होता है। अगर वो कच्चाथीवी समझौता में ले लिया गया है तो उसे लेने के लिए फिर से आपको कानून के तहत ही जाना होगा। तो आपका इसमें क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।